नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा आईटीआई के बारे में। तो आईटीआई जो है वो इंडियन टेलीकॉम एक्चुअली टेलीकॉम नहीं टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में आज बात करूँगा, जो एक गवर्नमेंट कंपनी है और करीबन-करीबन 90% से भी ज़्यादा हिस्सेदारी अभी भी गवर्नमेंट मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो क्या इस गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? क्योंकि इस कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल्स है, वो फ्यूचर रिलेटेड है, मतलब फ्यूचर ओरिएंटेड है। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, "सर, ऐसे कोई गवर्नमेंट कंपनी बता दीजिए, जो अभी देखा जाए तो एक मतलब प्राइस रेंज के हिसाब से भी कम है, कंपनी छोटा भी है, फ्यूचर में ग्रोथ पोटेंशियल भी ज़्यादा हो सकते हैं तो इस तरीके से कुछ कंपनी के ऊपर डिस्कस करिए। तो चलो मैं आज इस कंपनी के बारे में डिस्कस करूँगा, उसके बाद आपको बताऊँगा क्या इस कंपनी के लॉन्ग टर्म विज़न क्या है और लॉन्ग टर्म में क्या इस कंपनी से क्या आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं कंपनी के एक बार आपको वेबसाइट विज़िट करा देता हूँ। देखिए वेबसाइट में जाएँगे तो आपको कुछ इस तरीके से मतलब मशीनरीज़ इस तरीके से प्रोडक्ट दिखेगा, जो टोटली टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को अपार्ट करते हैं। मतलब मान के चलिए आपके घर में इंटरनेट है, तो इंटरनेट मान के चलिए आप फ़ोन में नहीं, आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेके रखा है, कोई भी केबल कनेक्शन इंटरनेट का लेके रखा है, तो उसके लिए देखिए बहुत सारे मशीन्स आपके घर में लगाया गया है। 1-2 मशीन आपके घर में लगा दिया गया है। तो वो मशीन से क्या होता है, जो ऑप्टिकल फाइबर्स आते हैं, तो उस मशीन से कनेक्ट होके आपके वाईफ़ाई में जाते हैं और वाईफ़ाई से आप इंटरनेट कर सकते हैं आपके घर में। तो ये जो मशीनरी है, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, जो जो प्रोडक्ट यही कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ कंपनी 3D प्रिंटिंग सर्विसेज के ऊपर भी काम करते हैं। तो कंपनी का जो यहाँ पे देखिए स्मार्ट एनर्जी मीटर टेस्टिंग एंड यहाँ पे देखिए कोलैबोरेशन लैब मतलब जो आप मीटर यूज़ करते हैं तो उसका भी प्रोडक्ट बनाता है। यहाँ पे देखिए जो फ्रीक्वेंसी है, जो नेटवर्क का जो फ्रीक्वेंसी है, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जो आप यूज़ करके नेटवर्क को मतलब कोई भी केबल ऑपरेटर के माध्यम से आपका मशीन्स कंप्यूटर चला सकते हैं। तो उस तरीके से प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं, डिज़ाइन भी करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लैन कनेक्शन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। साथ ही साथ आप देखेंगे तो मतलब बाकी जो मतलब यहाँ पे देखिए लूज़ कॉस्ट लो मतलब प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे इसी प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं जो टोटली फ्यूचर रिलेटेड है क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन साथ ही साथ इंटरनेट ये फ्यूच अभी जिस लेवल में पहुंच चुके हैं तो उसके लिए हमेशा सर्विसेज देना पड़ेगा तो गवर्नमेंट उसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा कंपनी है मतलब कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से छोटा है मगर कंपनी का विजन के हिसाब से बहुत बड़ा है तो मैं आज आईटीआई लिमिटेड के बारे में डिस्कस करूंगा तो सबसे पहले मैं विकिपीडिया के ऊपर जाऊं तो आपको दिखेगा इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो आईटीआई नाम से आप जानते हैं तो ये टोटली गवर्नमेंट कंपनी है आप देख सकते हैं आईटीआई लिमिटेड अर्लियर नो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज ए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब कंपनी बोल सकते हैं एक एपीएसयू कंपनी बोल सकते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी बोल सकते हैं तो टोटली इसका जो ओनरशिप है ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है उसी से जुड़े हुए इस कंपनी है तो आप जरूर इस कंपनी के ऊपर फोकस रख सकते हैं क्योंकि कंपनी करीबन-करीबन 1984 तो करीबन-करीबन 60-70 साल तक कंपनी बन चुके हैं, 70 साल से भी ज़्यादा। तो कंपनी का जो की पीपल्स है मतलब कौन-सा मैनेजमेंट टीम है, इसका लोकेशन कौन-सा लोकेशन में कंपनी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे बेंगलुरु है, यहाँ पे देखिए श्रीनगर है। अब बाकी भी यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। तो बहुत जगह पे कंपनी काम करते हैं, साथ ही साथ कंपनी का नंबर और एम्प्लॉइज़ भी देखेंगे तो 2257 इसका 1 सितंबर में टोटल इसका एम्प्लॉइज़ था और करीबन 1650 इसका ऑफिसेज़ है। और नॉन ऑफिस कितना है 607 तो कंपनी के जो डिटेल्स है वो बहुत स्ट्रांग है कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको स्ट्रांग दिखेगा चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कंपनी का रेवेन्यूज तो कंपनी का देखिए हर साल में रेवेन्यूज को मेंटेन कर रहा है धीरे धीरे करके कंपनी का रेवेन्यूज ग्रोथ हो रहा है सर इस बार थोड़ा सा रेवेन्यूज का कम हुआ देखने को मिला क्योंकि पहले देखिए 1400 करीबन 80 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यूज था 19 में 1600 करोड़ का और 20 में करीबन 2000 करोड़ से भी ज्यादा और 2021 में 2300 करोड़ के आसपास और 2022 में करीबन 1800 करोड़ के आसपास इसका रिजर्व था तो सॉरी रेवेन्यूज था उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट देखिए रेवेन्यू से
आप एक्सपेंस को माइनस कर देंगे, साथ ही साथ जितने सारे इंटरेस्ट मतलब लोन लेके रखा है, उसका इंटरेस्ट अगर माइनस कर देंगे, तो आपके हाथ में आते हैं नेट प्रॉफ़िट। तो नेट प्रॉफ़िट के बारे में बात करूँ, तो कंपनी 230 करोड़, करीबन कभी 90 करोड़, कभी 140-50 करोड़, कभी 11 करोड़, फिर से 121 करोड़। तो कंपनी का जो प्रॉफ़िट का जो ग्रोथ है, वो थोड़ा-सा अप्स एंड डाउन ज़रूर दिखेगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी बहुत छोटा है। अगर इस कंपनी का साइज़ देखेंगे, तो करीबन 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये अभी भी एक स्मॉल कैप टाइप, मिड कैप टाइप कंपनी है। तो बहुत छोटा कंपनी मतलब बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी की जो डेप्थ है, वो भी देखिए 0.62% का डेप्थ है। मतलब पहले तो 0.52% का डेप्थ हुआ करते थे। अभी वो 0.62% का डेप्थ बन चुके हैं। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करूँ, तो परसेंटेज आप देखेंगे तो किस तरीके से परसेंटेज आपको दिख रहा है। तो आपको मैं यहाँ पे और एक चीज़ बता दूँ कि कंपनी का जो हालत है, अभी क्या कंपनी सस्ते दामों में आपको दे रहा है? क्या कंपनी का वैल्यूएशन आज बहुत ज़्यादा है? तो मैं उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो अब देखेंगे तो कंपनी का जो पी रेशियो है, इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो से बहुत हाई है। तो देखिए बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर जो पी रेशियो को चेक करते हैं, बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर पी रेशियो को चेक नहीं करते हैं। उसको लगता है कि पी रेशियो से कुछ फायदा नहीं होगा। आज कंपनी के ऊपर आप वैल्यूएशन के हिसाब से निवेश ना करेंगे, तो फ्यूचर में उसका तो कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से यहाँ पे बात करूँ, तो 90% है पी रेशियो, इसका पी रेशियो, इंडस्ट्रीज पी रेशियो 51 है, तो इससे ज़्यादा है ऑब्वियसली। तो दूसरी वैल्यूएशन जो मुझे हाई लगा, वो है कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स। तो मार्केट कैप टू सेल्स कितना है? 5.53। इसका मतलब मार्केट कैप टू सेल्स भी हाई वैल्यूएशन में देखने को मिला, क्योंकि ₹1 कमाने के लिए ₹5.5 देना कोई मतलब सस्ते नहीं है। मैं जरूर कहूंगा हाई वैल्यूएशन दिख रहा है। तो कंपनी का कैश इक्विपमेंट कितना है? 300 करोड़ के आसपास है। और साथ ही साथ कंपनी का प्रॉफिट एंड ग्रोथ कितना है? 329% है। और सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है। तो देखिए सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में क्या इस बार हुआ है कि पहले भी था? चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देखेंगे तो पहले कंपनी का सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव में था। इस बार मतलब इस साल में कंपनी का सेल्स नेगेटिव में आया। प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ, तो आपको इस बार बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा, मगर पहले उसका प्रॉफिट का परसेंटेज उतना खास नहीं था, नेगेटिव भी था। तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी के ऊपर सिर्फ 1 साल की डेटा आप मत देखिए, कंपनी का मिनिमम 5 से 10 साल डेटा देखिए, तभी आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कंपनी का हालत पहले कहाँ में मतलब कहाँ पे था, आज कहाँ पे है। तो इस बार अच्छा खासा परफॉर्मेंस हुआ, ऐसे देखकर सोचकर निवेश कर मत देना, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स आपको चेकआउट करना होगा। देखिए जैसे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, पहले कंपनी लगातार लॉस करते थे, 300 मतलब 180 करोड़, 200 90 करोड़ के आसपास। तो इस तरीके से कंपनी का लॉसेस हुआ तक करते थे। अभी कंपनी धीरे-धीरे प्रॉफिट में आया। फिर भी देखिए बहुत अप्स एंड डाउन है। ऐसे नहीं कि प्रॉफिट लगातार ग्रोथ होते गए, कभी अप कभी डाउन, इस तरीके से प्रॉफिट को मेंटेन देखने को मिला। तो कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ, मतलब कंपनी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या दिया? अभी तक कंपनी एक बार भी डिविडेंड नहीं दिया। देखिए फर्स्ट टाइम कोई कंपनी देख रहा हूँ जो गवर्नमेंट कंपनी होने के बाद भी, कंपनी का प्रॉफिट रेशियो होने के बाद भी कंपनी एक बार भी डिविडेंड अनाउंसमेंट नहीं किया। देखिए आप कहेंगे सर कंपनी कितना पुराना है, मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुए कितने दिन हुआ है? चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी कब से लिस्टिंग हुआ है, चलो आप एक बार देख लेना, तभी आपको पता चलेगा। 1999 से 1999 से कंपनी स्टार्ट हुआ था, तब से लेके कंपनी एक ही रेंज बाउंड में काम कर रहा है, उतना ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल भी नहीं है। फिर भी कंपनी ने आपको एक बार भी डिविडेंड अनाउंसमेंट नहीं किया, डिविडेंड भी नहीं दिया, बायबैक भी नहीं दिया, बोनस भी नहीं दिया, तो कुछ भी नहीं दिया। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो आप कहेंगे सर आप तो बोल रहे थे कि डिविडेंड ना मिलने से, बोनस ना मिलने से, बायबैक ना मिलने से कंपनी के ऊपर जो रिटर्न मिलते हैं वो अच्छा खासा देखने को मिलता है। हाँ, वो ग्रोइंग मोड में जितने सारे कंपनीज होते हैं जो लार्ज कैप ब्लू चिप टाइप कंपनीज होते हैं, जिसका ग्रोथ बहुत अच्छा खासा होता है, उस टाइम कंपनी के ऊपर फायदा मिलेगा। क्योंकि देखिए ये जो कंपनी है इसका ग्रोथ कहाँ पे है? यहाँ पे एक लेवल था, उस लेवल को ब्रेक करने के बाद फिर से एक लेवल बना रहा है। यहाँ पे आप चार्ट पैटर्न ध्यान से देखेंगे तो देखिए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा। इस ट्रेंड में देखिए यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4-4 बार रेजिस्टेंस लिया और उसको तोड़ नहीं पाया। इसका मतलब यहाँ पे जो लेवल है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। मुझे लगता है इस तरीके से लेवल के ऊपर काम करने चलते जाएँगे। अगर इस लेवल को तोड़ पाते हैं, तब एक हाई मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, तो एक बार रिसर्च ज़रूर करिएगा, क्योंकि एज़ ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर उतना इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ़ के सिर्फ़ आप देखेंगे तो प्रोमोटर के बाद आप देखेंगे तो प्रोमोटर के पास 90% होल्डिंग है, उसके बाद पब्लिक के पास बाकी होल्डिंग है, तो गवर्नमेंट के पास भी होल्डिंग है। एफआईएस और डीआईएस
एकदम ना के बराबर माल उठा के रखा, कल जाके कंपनी बंद भी हो जाए तो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये था पूरा डिटेल्स, तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना, इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।